हेलो फ्रेंड्स, एक बार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। मैं अंतरिक्ष गौतम आप लोगों के लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये परमिटिविटी क्या होती है, हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था जब हमने कूलम्ब फोर्स पढ़ रहे थे। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया था जो था फोर्स का, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला था वो था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है दोनों चार्ज पार्टिकल की वैल्यू के ऊपर कि वो दोनों कितने चार्ज हैं, दूसरा उन दोनों की डिस्टेंस के ऊपर। इसके अलावा यहां पर एक फैक्टर और है जो कि हम कांस्टेंट के लिए लिए थे, लेकिन वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मीडियम टू मीडियम उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है। तो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्यों चेंज होती है? इस एप्सिलॉन नोट की वजह से। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? परमिटिविटी। इस साइन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। मैंने आपको उस दिन भी बताया था C और C के बीच में एक डंडा E जैसा जब बनता है, एग्जैक्टली E नहीं होता है, इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो जब यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो मीडियम है हमारा वो वैक्यूम है या एयर है, तो उस केस में हम यहां पर जो फोर्स लगाते हैं वो F0 लगाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है F0 का मीन्स यहां पर कोई मीडियम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली वैक्यूम और एयर। तो F0 के लिए यहां पर हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को मेंशन करते हैं। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द परमिटिविटी। अब बात करते हैं ये परमिटिविटी है क्या चीज। ये परमिटिविटी है कि परमिटिविटी इज ए मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी जिसमें दोनों चार्ज पार्टिकल सबमर्ज्ड हैं या प्रेजेंटेड हैं, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज विच डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। जिन दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स लगा रहे हैं या फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस मीडियम के अंदर है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है हमारी परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट। अब ये होता क्या है, इस चीज को समझिए कि सपोज यहां से मेरे चार्ज पार्टिकल से कुछ 100 लाइनें निकल के जा रही है। कितनी लाइन्स निकल के जा रही है? 100 निकल के जा रही है। और यहां पर एक मीडियम है और यहां पर मेरा दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब इस दूसरे चार्ज पार्टिकल तक कितनी लाइनें फोर्स की पहुंचेगी, उसको कितना धक्का लगेगा, ये डिपेंड करेगा इस मीडियम के ऊपर। अब वो कैसे करेगा? सपोज यहां से इस चार्ज पार्टिकल से निकल के गई 100 फोर्स की लाइन है। कैसे निकल के गई? 100 फोर्स ऑफ लाइन है, लेकिन वो उस चार्ज पार्टिकल तक जो पहुंची वो पहुंची 40। कितनी पहुंची? 40। मतलब 60 कर ली इस मीडियम ने एब्जॉर्ब। मींस इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो क्या निकल के आई? 60, कि उसने उतनी एब्जॉर्ब कर ली और 40 ही अलाउ करी। इसीलिए यहां पर ये एप्सिलॉन नोट है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर परमिटिविटी 40 होती तो ये एप्सिलॉन नोट का साइन ऊपर की तरफ होता। लेकिन परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम क्या लेके चल रहे हैं? जो कि उसने लाइनों को एब्जॉर्ब कर लिया, जिन फोर्स की लाइनों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया जो कि चार्ज पार्टिकल तक नहीं गई, उसको हम कहते हैं सिस्टम की परमिटिविटी। इस वजह से हमारा जो फॉर्मूला आया 1/4 एप्सिलॉन नोट, इसमें एप्सिलॉन नोट नीचे की तरफ आया। तो हमारे सिस्टम की परमिटिविटी क्या हुई? जो फोर्स लाइंस को हमारे सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया वो हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी उस सिस्टम की हुई। अब इट्स वैल्यू इज नोन एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो उस मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है ऑफ दैट मीडियम। और इसको पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एयर और वैक्यूम के लिए तो हम यूज करते हैं साइन नॉट का, और इसके अलावा कोई सा भी मीडियम हम उसके लिए ले लें तो उसके लिए एप्सिलॉन m मींस मीडियम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होगा? मोर द परमिटिविटी, मतलब जितनी लाइन वो एब्जॉर्ब करेगा, मोर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मैंने आपको क्या समझाया था कि जो लाइन एब्जॉर्ब करी है, ना कि जो लाइन हिट करी है उसको, वो परमिटिविटी हुई। तो मोर द परमिटिविटी मतलब जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा लेस द कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा। मींस उसके पास जो चार्ज के पास लाइनें पहुंच रही है फोर्स की वो बहुत कम पहुंच रही है। मेरे हिसाब से आपको यहां पर ये चीज क्लियर हुई होगी कि परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, अब हम आते हैं F0 पर। ये तो है हमारा एयर और वैक्यूम के लिए। जब हम मीडियम के लिए इसी फॉर्मूले को लिखेंगे तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन ए
मीडियम कोई सा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई सा भी मीडियम हमारा हो सकता है। आर्गन गैस, जैसे चार्ज पार्टिकल्स हमारे ट्यूबलाइट के अंदर मूव करते हैं तो उसमें आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है, तो कोई सा भी मीडियम हो सकता है। तो FM मीडियम के लिए होगा, FM के लिए 1/4 पाई। अब यहां पर मैं लिखूंगा एप्सिलॉन m, बाकी रेस्ट फॉर्मूला वही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या होता है, एक्चुअली आपको हर मीडियम की परमिटिविटी याद करना या निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने क्या करा, हमने एक टर्म यूज करी यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं या निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन देता हूं मैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करता हूं तो F0 अपॉन FM इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R² से R² कैंसिल, बचा क्या मेरे पास में 1/ε0 1/εm, जिसको मैं सुधार करके ε/m/ε0 लिख सकता हूं। और ये चीज, ये रिलेशन मेरा क्या बन के आएगा, F0 अपॉन FM इज इक्वल टू ε/m अपॉन ε0 इज इक्वल टू ε/r इज इक्वल टू, यही चीज मेरी कहलाती है K, कैपिटल K, विच इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां से मेरे पास में टर्म आई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, या उससे पहले देखूं ε/r इज द रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुई, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, वो मेरी कहलाती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसको क्यों लेते हैं, इसका मतलब सीधा सा ऐसा है कि हम किसी भी चीज की रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं एयर और वैक्यूम के में, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि इस आदमी में, मतलब जैसे हम ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज करते हैं 1 हॉर्स पावर की गाड़ी या 2 हॉर्स पावर की गाड़ी, तो हॉर्स पावर से उसका अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। इसी तरीके से ε/0 की मदद से हम ε/m की वैल्यू को रख के यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी को निकाल लेते हैं। ये हमें प्रोवाइड कराता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम क्या होती है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम होती है किसी भी मीडियम की वो स्ट्रेंथ जब तक कि वो चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर से जाना अलाउ नहीं कर देता, वो स्ट्रेंथ कहलाती है उसकी। अगर उसने चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर से जाना अलाउ कर दिया, मींस अब वो इंसुलेटर से क्या बन गया है, कंडक्टर। तो ये रेशो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर को भी डिफाइन करता है, उसके बीच की एक थिन लाइन होती है। हाँ, तो दोस्तों ये मेरा आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन तीनों के रिलेशन को समझा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटेंड होती चली जाएगी धीरे धीरे, ये इक्वेशन आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट पहले नहीं था, लेकिन जब से 1 मार्क्स से क्वेश्चन जुड़े हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये रिलेशंस प्लीज याद रखिए, क्योंकि जब F0 ऊपर है तो एप्सिलॉन के साथ में M ऊपर है, रिवर्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आया ε/r और दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर K देकर भी आपसे ε/m पूछा जा सकता है। तो प्लीज गाइस, अब आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस पहुंचाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।